हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज इनके घर में क्या हो रहा है। बारबी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। बारबी को कैन और बारबी की बहनें हॉस्पिटल लेकर जा रही हैं। कैन यहाँ पर बग्गी मंगवाता है बारबी को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। बारबी और बारबी की बहनें बारबी के साथ बग्गी में बैठ जाती हैं, साथ ही चिंकी भी बैठी हुई होती है। कैन हॉस्पिटल की तरफ आता है। ये है सिटी हॉस्पिटल। यहाँ पर कैन बारबी को लेकर आ रहा होता है। कैन अब हॉस्पिटल पहुँच आया है। वो व्हीलचेयर लेकर आता है और बारबी को उस पर बिठाता है। बारबी कहती है, कैन ठीक किया तुमने, तुम व्हीलचेयर ले आए हो, क्योंकि मैं तो 2 कदम चल भी नहीं पा रही। मेरी बैली में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ, इससे पहले कि मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाए। कैन बारबी को हौसला देते कहता है, बारबी बारबी मेरी जान, तुम आराम से बैठो, अभी तुम ठीक हो जाओगी। इतने ही में डॉक्टर नीलम आ जाती है। डॉक्टर नीलम अभी बाकी हॉस्पिटल में राउंड लगा कर आती हैं। तारा भी डॉक्टर नीलम के पीछे पीछे आ रही होती है, क्योंकि ये डॉक्टर नीलम की हेल्प करती हैं। यहाँ पर डॉक्टर के पास तारा आती है और कहती है, डॉक्टर जी आपको कुछ और चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँ क्या? इतने ही में कैन बारबी को भी लेकर आ रहा होता है। कहता है, डॉक्टर देखें, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ही ख़राब है, आप जल्दी से इसका इलाज करें। डॉक्टर कहती है, कैन आप बाहर बैठे, मैं देख लेती हूँ। यहाँ बारबी कहती है, डॉक्टर कुछ जल्दी करिए, मेरे बैली में बहुत ही पेन शुरू हो गया है। डॉक्टर नर्स को कहती है, जाओ जल्दी से जाके ड्रिप वगैरह लेकर आओ, क्योंकि बारबी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। डॉक्टर बारबी को बेड पे शिफ्ट कर देती है। साथ ही तारा भी खड़ी होती हैं। डॉक्टर चेकअप कर रही होती है बारबी का। तारा जाती है और ड्रिप लेकर आती है, क्योंकि अब बारबी को ड्रिप लगने वाली होती है। डॉक्टर बारबी को ड्रिप लगा रही होती हैं और बारबी को बहुत ही डर लग रहा होता है। डॉक्टर कहती है, कोई बात नहीं बारबी, बस थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें तो दर्द का अभी एहसास भी नहीं होगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। यहाँ कैन बाहर परेशान होता है। ये है बेबी की प्यारी सी चीज़ें। डॉक्टर नीलम बेबी को बाहर लेकर आती हैं और बेबी के मामा पापा को दिखाती है। यहाँ उसकी चिंकी बहन होती है, जो कि बेबी को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और डॉक्टर अब बेबी को कपड़े पहना रही होती है, ताकि उसकी मम्मी से उसको मिलाया जाए और बाकी लोगों को भी उसको दिखाया जाए। यहाँ बेबी को बहुत ही प्यारे कपड़े पहना दिए जाते हैं। अब डॉक्टर बेबी को उठा के बेबी की मम्मी को देती हैं। बेबी की मम्मी तो बहुत ही खुश होती हैं। वो कहती है, ये बेबी गर्ल हुई है। तो बारबी कहती है, वाओ मेरी बेबी कितनी ही प्यारी है, मैं तो इसको देखकर बहुत ही खुश हूँ। कैन भी इसको देखकर बहुत ही खुश होगा, ये कितनी ही खूबसूरत है, प्यारी सी छोटी सी। डॉक्टर कहती हैं, हाँ बिल्कुल यही बात है। अब बेबी को उसके पापा को दे दिया जाता है। उसके पापा भी बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर घर वाले बैठे होते हैं, बारबी के वेलकम की तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी खाला, फूफो और चाची आई होती हैं, जो कि घर को बहुत ही खूबसूरत सजा रही होती हैं। घर वाले काफ़ी सारे बैलून्स रखते हैं और बैलून्स को बेडरूम में सजा रहे होते हैं। कहते हैं, जब बारबी आएगी वो ये वेलकम देखकर बहुत ही खुश होगी और घर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। बेडरूम अब सज चुका होता है। अब बाहर बेबी का झूला सजाया जा रहा होता है, जो उसकी खाला लेकर आती हैं और बेबी के झूले को हर तरह से बैलून लगा दिए जाते हैं। अब एक टेबल रख दिया जाता है, जिस पे एक छोटा सा केक रखते हैं, क्योंकि वो बेबी के वेलकम की खुशी में रखा जाता है। साथ पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह भी रख दिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स रखी जाती हैं और खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती हैं और बारबी और बेबी का इंतज़ार किया जाता है। साथ ही डोनेट रखा जाता है बारबी के लिए और अब घर बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। सब अपने अपने गिफ्ट्स भी टेबल पे रख देते हैं, जो बेबी के लिए लेकर आए हुए होते हैं और यहाँ पर अब सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बेबी कब आएगा और वो बेबी को देखेंगे। और अब तो घर पूरी तरह सज चुका होता है, लेकिन सब इंतज़ार में हैं कि बेबी आ जाए। और यहाँ पर बारबी और कैन रास्ते में होते हैं। बारबी और कैन आ जाते हैं
और यहाँ पर डॉक्टर को भी इनवाइट करते हैं क्योंकि ये उनका फैमिली फंक्शन होता है। बार्बी और कैन अब रास्ते में होते हैं। यहाँ बार्बी और बेबी और कैन साथ ही उनकी बहनें भी आ जाती हैं। वो घर को देखकर बहुत ही खुश होती हैं। बार्बी कहती है, वाओ, इतना अच्छा वेलकम मेरा और मेरे बेबी के लिए, मैंने तो सोचा भी नहीं था। कैन कहता है, देखो ना, हमारी फैमिली ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और बार्बी की बहनें भी इतना अच्छा वेलकम देखकर खुश हो जाती हैं। और अब बार्बी को अंदर घर की तरफ लाया जा रहा होता है। कैन बार्बी को आराम आराम से लेकर आता है क्योंकि बार्बी के लिए चलना बहुत ही मुश्किल होता है। बार्बी चल फिर नहीं सकती, इसलिए कैन बार्बी को आराम से उठाता है और बेड पर बिठा देता है। और बार्बी के हाथ में बेबी होता है। बेबी को देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं। अब बार्बी बेड पर लेट चुकी होती है और साथ ही कैन भी बैठा होता है बार्बी के पास और सारे भी देख रहे होते हैं। वो बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इतने ही में बेबी की पुप्पो आ जाती हैं और वो बेबी को उठाती हैं और लाड करती हैं। कहती हैं, वाओ, ये कितनी ही खूबसूरत है, इसका नाम तो मैं ही रखूँगी, आज से इसका नाम अंजलि होगा। और वो उठा लेती हैं और केक काटने लग जाती हैं। साथ ही वो बेबी को लाकर झूले में रखती हैं और केक कटिंग करने के बाद सबको सब कुछ देती हैं। यहाँ पर बेबी की पुप्पो केक उठा लेती हैं और केक उठा के बार्बी की तरफ लेकर आती हैं और बार्बी को कहती हैं, ये लो बार्बी, तुम भी तो मुंह मीठा करो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारी इतनी प्यारी सी भतीजी आई है। और वो अब बेबी को उठा के बाकी फुफ्फो, मामी, चाची को दिखाती हैं और सब बारी बारी बेबी को लाड करते हैं और बेबी को देखते हैं, कहते हैं, वाओ, ये कितनी ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है और ये कितनी प्यारी प्यारी इसकी आंखें हैं और इसका नाम तो अंजलि रखकर और ही कमाल कर दिया है। सब बेबी के साथ खेलने लग जाते हैं और रात को फंक्शन ख़त्म हो चुका होता है और ये फंक्शन के अगले दिन होता है। यहाँ पर बार्बी आराम कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। साथ ही बेबी बेड पर सोया हुआ होता है। कैन अब किचन की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया होता, ना ही बार्बी ने कुछ खाया होता है। कैन किचन में आकर देखता है, काफ़ी सारा सामान लेकर जाता है और ताकि बार्बी नाश्ता कर ले। अब वो सारा कुछ उठा के बार्बी की तरफ आता है और कहता है, बार्बी, तुम और मैं दोनों नाश्ता कर लेते हैं, फिर मुझे मार्केट जाना होगा और सब्ज़ी वगैरह लेकर आनी होगी क्योंकि घर में सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। कैन अब बार्बी के पास बैठा होता है। बार्बी और कैन दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। बार्बी को कैन कहता है, बार्बी, तुम सही तरीके से खाओ, ये जूस पियो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अब कैन सामान उठाकर किचन की तरफ जाता है और किचन में सामान रखने जा रहा होता है क्योंकि घर का काम सारा कैन ही ने करना होता है। खाना पकाना भी कैन ने करना होता है क्योंकि बार्बी तो बीमार होती है। वो बार्बी के पास आता है, कहता है, कुछ चाहिए तो नहीं। अब वो बेबी को उठा के बार्बी को दे देता है और बार्बी बेबी को खिलाने लगती है और कैन इतने ही में किचन में आता है और बास्केट लेकर चला जाता है सब्जी लेने के लिए। इतने ही में बार्बी के मम्मी पापा भी आ रहे होते हैं। बार्बी की मम्मी की तबीयत ख़राब होती है जिस वजह से वो कल के फंक्शन में नहीं आ सकती। यहाँ पर बार्बी की मम्मी और पापा आते हैं, साथ ही बार्बी के लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं। बार्बी कहती है, वाओ मम्मी, आप मेरे पास आ गई हैं, मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हो रही हूँ। बार्बी की मम्मी व्हील चेयर पे होती हैं, वो बार्बी को मिल नहीं सकती। सबसे पहले बार्बी के पापा जाके बार्बी को मिलते हैं, कहते हैं, कैसी हो बेटी, और ये छोटी सी मुन्नी कैसी है। अब बार्बी देखकर बार्बी की मम्मी जो अपनी नवासी के लिए गिफ्ट लाई होती हैं वो साइड पर रख देती हैं और कहती हैं, आओ बेटी, मुझे मिलो और मुझे दिखाओ मेरी नवासी कैसी है। यहाँ पर बार्बी आके अपनी मम्मी को गले लगा लेती है, कहती है, मम्मी, कल के फंक्शन में मैंने आपको बहुत ही मिस किया था, हर कोई आया था लेकिन आप नहीं आई थी।
बारबी की मम्मी कहती हैं मैं नहीं आ सकी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। यहाँ पर वो अपनी नवासी को देखकर बहुत ही खुश होती हैं। कहती हैं ये कितनी ही खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी ही की तरह है। और बारबी कहती हैं हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही प्यारी सी है और इसका नाम हमने अंजलि रखा है। इतने ही में कैन सब्ज़ी वगैरह लेकर घर आ जाता है और वो देखता है कि उसके सास ससुर घर आए हुए हैं। वो कहता है कि मैं सब्ज़ी छोड़ के आता हूँ और फिर अपने ससुर को मिलता हूँ। यहाँ पर वो अपने सास ससुर को मिलता है। थोड़ी ही देर में कैन बारबी की बहन आती है और वो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आती है और बारबी को मिलती है। कहती है बारबी आप कैसी हैं। इतनी ही में वो अपनी मम्मी को भी मिलती है। कहती है शुक्र है आपसे भी मुलाकात हो गई है, आप भी यहाँ पर आई हुई हैं। और बारबी के बिनोई भी आ जाते हैं जो बहुत प्यारा सा झूला लेकर आते हैं। यहाँ पर कैन सब कुछ खाने के लिए रखता है सबके आगे और यहाँ पर सब बैठकर गपशप कर रहे होते हैं और एक दूसरे से मिलकर उनको खुशी होती है।